नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 2026 के लिए हिस्ट्री का 30 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्या फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो आप सभी को 450 से अधिक नंबर लाना है, टॉपर बनना है आप सभी को, तो हमारे टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लीजिएगा। अभी ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का आप सभी फ़ायदा उठाएंगे और हमारे इस नंबर पर संपर्क करके आप सभी प्राप्त कर लेंगे। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करके किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर पूछेगा अकबर ने किया था, बाबर ने किया था, जहांगीर या शाहजहां ने किया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो एक न प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो अकबर ने किया था, क्या हो तो अकबर ने किया था, मतलब कि कब किया था, तो 1500 कितने में किया था, जल्दी से बता दे। क्या हो तो 1582 में, क्या हो तो 1582, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब, आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो दो नंबर प्रश्न करके सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हो तो ग्रेट भाग कहाँ पाया जाता, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो हड़प्पा, लोथल, क्या हो तो मोहनजोदड़ो या कालीबंगा, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आया। क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या हो तो मोहनजोदड़ो में, क्या हो तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीन प्रश्न करके राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। कह रहा है कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। कन्नौज, क्या हो तो उज्जैन, क्या हो तो पाटलिपुत्र, या क्या हो तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो थाना शेर, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएं क्या हो तो तीन प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो कन्नौज से, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब, आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न करके बुद्ध को क्या हो तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। कह रहा है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या हो तो बौद्ध गया, मतलब कि डी बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर क्या हुआ तो डी बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो। चलिए बहुत लाजवाब से आंसर आ रहा है। आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ती है। और क्या हो तो पाँच नंबर प्रश्न करिए मौर्य काल में क्या हो तो मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में क्या हो तो आया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर। क्या हो तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो। क्या हो जाएगा तो बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब से आंसर आ रहा है। आगे बढ़े, क्या थोड़ा सा आप सभी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने में नए स्टूडेंट है सभी आदमी का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्की क्या हो तो आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को क्या हो तो तराइन के क्या हो तो द्वितीय युद्ध में क्या हो तो विजय बनाने वाले क्या हो तो भारतीय राजा कौन था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो जल्दी से बताएंगे। क्या हो तो पृथ्वीराज चौहान, क्या हो तो अजय चंद्र विक्रमादित्य, क्या हो तो मलिक, क्या हो तो काफूर, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो छः नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो पृथ्वीराज चौहान, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब, आगे बढ़ते हैं। और सात नंबर प्रश्न करके कबीर किस धार्मिक आंदोलन से जुड़े थे। कबीर किस धार्मिक आंदोलन से जुड़े थे, सूफी, भक्ति, जैन या बौद्ध, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो भक्ति से जुड़े हुए थे, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो आठ नंबर प्रश्न का क्या करा, आठ नंबर प्रश्न के लिए क्या हो तो रायता क्या होता है किसे अधीन होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो समांत, क्या हो तो समांत हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो नौ नंबर प्रश्न करके क्या हो तो औरंगजेब ने किस क्या हो तो प्रसिद्ध मंदिर को क्या हो तो तुड़वाया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी बताएंगे। क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो गुरु द्वारा मंदिर, मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा आप सभी क्या वीडियो को लाइक नहीं कर रहे क्या है, तो एक मतलब सभी आदमी का थोड़ा सा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा कि शिवाजी ने क्या हो तो अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या हो तो 10 नंबर प्रश्न क्या हो तो रायगढ़, क्या हो जाएगा तो रायगढ़ हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 11 नंबर प्रश्न करके भारतीय राष्ट्रीय क्या हो तो
अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 11 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नई दिल्ली हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब इसका आंसर आ रहा है, आगे बढ़ क्या आगे बढ़ती है और क्या हो तो 12 प्रश्न क्या कर रहा है? 12 प्रश्न करिए रोग क्या हो तो आइडर नीति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 12 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। औरंगजेब के मंदिर की नीति मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में क्या हो तो जजिया कर को क्या हो तो जजिया कर को क्या हो तो सबसे पहले क्या हो तो किसने हटाया था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो 4 प्रश्न का राइट सॉरी क्या हो तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हो तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। क्या हो तो 12 प्रश्न का मैंने आंसर क्या बताया था? बताओ तो क्या हो तो अकबर की धार्मिक नीति थी ना, ये अकबर की धार्मिक नीति मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्या हो तो और 12 प्रश्न का सॉरी 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो अकबर हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब से आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 14 प्रश्न क्या कर रहा है? 14 प्रश्न करके अल्लामा इकबाल ने क्या होता है किस वर्ष 2 राष्ट्रीय क्या होता राष्ट्रीय क्या होता सिद्धांत प्रस्तुत किए थे? तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या होता 1906 1915 क्या होता या 1919 या 1930 में? तो 15 प्रश्न का 15 प्रश्न सॉरी 14 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 1930 में। कब किए थे? 1930 मतलब कि क्या होता डे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ क्या आगे बढ़ती है। और क्या होता 16 प्रश्न करके भारतीय क्या होता पुरातात्विक के जनक किसे माना जाता है? कह रहे कि भारतीय पुरातात्विक के जनक किसे माना जाता है? तो 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजू से आंसर आ रहा है, आगे बढ़ क्या आगे बढ़ती है। और क्या हो तो 16 प्रश्न किस सुल्तान ने क्या हो तो राजधानी करा कि किस सुल्तान ने राजधानी को क्या हो तो दिल्ली से क्या हो तो दौलाबाद क्या हो तो स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 16 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो इल्तुतमिश क्या हो तो अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक या बलवन? तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो 16 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सभी का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते 17 प्रश्न करके भारतीय संविधान की क्या होता चंपारण क्या होता सत्याग्रह क्या होता किस समस्या से क्या हो तो जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो नील की खेती से किससे नील की खेती से, मतलब कि क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 18 प्रश्न करके किसे कह रहा है कि किसने क्या हो तो तहकीके हिंद की रचना की थी? कह रहा कि किसने तहकीके हिंद की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 18 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो अलबरूनी ने क्या हो तो अलबरूनी ने किया था, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर आ रहा है, क्या है सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को क्या हो तो सबने अवज्ञा आंदोलन मतलब कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, ठीक है ना। चलिए बहुत लाजवाब 1919 में क्या होता? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1942 में हुआ था क्या हो तो भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ती है। और क्या होता है 20 प्रश्न करके भारतीय संविधान सभा का पहला शस्त्र क्या हो तो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। 20 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हो तो 9 दिसंबर 1940 को क्या हो तो भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। और उसके बाद दूसरी पूछेगा तो 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी पूछेगा तो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे बोले क्या है 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा। अगर आपसे इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी भी टॉप लेवल का 10 प्रश्न बचा हुआ है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप सभी को 450 नंबर का टारगेट है कि 450 से प्लस अधिक नंबर लाना है तो हमारे टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। टॉपर नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और शेट नंबर क्या है तो 2 का पहला प्रश्न सेट नंबर 1 2 का पहला प्रश्न करेगी किस मुगल शासक ने क्या हो तो शासन काल में क्या हो तो सबसे अधिक क्या हो तो स्थापना क्या हो तो निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो स्थापत्य कला निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां ने किया था, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब से आंसर आ रहा है, आगे बढ़ क्या आगे बढ़ती है। और बुद्ध का जन्म क्या हो तो किस क्या हो तो
गणराज्य में हुआ था, कह रहा है कि बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, तो जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हो तो आगे बढ़ेगा एक बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ के आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर का कौन सा क्या हो तो स्तंभ लेख क्या हो तो अशोक के माध्यम क्या हो तो अशोक के क्या हो तो धम्म नीति का सबसे क्या हो तो विस्तृत क्या हो तो विस्तृत विवरण देता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, तो जल्दी बताएं क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या हो तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो प्रयाग स्तंभ लेख मतलब कि क्या हो तो डिबिलकुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो तो डिबिलकुल हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लालू से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। रोलैक्ट एक्ट क्या हो तो किससे संबंधित है, कह रहा है कि रोलैक्ट एक्ट किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा, तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या हो तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो बिना क्या हो तो मुकदमा क्या हो तो चलाए गिरफ्तारी मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लालू से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और सती प्रथा पर कह रहा है कि सती प्रथा पर क्या हो तो प्रतिबंध क्या हो तो किस गवर्नर जनरल ने लगाया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या हो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 6 नंबर के लिए महमूद गजनबी ने क्या हो तो भारत पर क्या हो तो कितनी बार क्या हो तो आक्रमण किया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा, तो 17 बार। कितनी बार किया था, 17 बार, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर के किस मुगल शासक ने समय में किस मुगल शासक के समय में क्या हो तो मालवा पर अधिकार किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो तो अकबर, हुमायूं या क्या हो तो बाबर, सॉरी क्या हो तो बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब, तो इसका राइट आंसर पूछेगा, तो 7 नंबर का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो अकबर ने क्या था, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाल से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो अभिज्ञान शकुंतलम क्या हो तो किसके दरबार में आया था, कह रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसके दरबार में आया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा, तो 8 नंबर का राइट आंसर पूछेगा, तो कालिदास हो जाएगा क्या हो तो कालिदास हो जाएगा, मतलब कि टॉप लेवल का प्रश्न ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब, आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 9 नंबर प्रश्न के लिए क्या हो तो अलकनंदा और क्या हो तो भागीरथी क्या हो तो नदियों का क्या हो तो संगम किस स्थान पर होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न। अब तक किसी का आंसर नहीं क्या हो तो देख प्रयाग मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाजवाब, ये रहा आप सभी का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, करा कि किस ब्रिटिश क्या हो तो अफसर ने क्या 1857 के विद्रोह का क्या हो तो तो इस प्रश्न का आंसर कहाँ पे आप सभी को बताना है, तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा क्या है, आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो एक मतलब ज़रूर क्या है, आप सभी क्या है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप सभी को अब तक टॉपर नोट्स नहीं प्राप्त किए हैं तो आप सभी हर हाल में सभी स्टूडेंट क्या है टॉपर नोट्स हमारे इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप सभी को 450 आसानी से नंबर आ जाए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक ले जाएँ। जय भारत।